जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका अपना भाई सागर फुनपुरिया, जिलाध्यक्ष एएसपी पार्टी भाईचारा कमेटी संभल, आपको सूचित करना चाहता हूं। बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। आज उस महान शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे जिसने हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया। उस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने छवि हमारे देश में ही नहीं बल्कि एक चमकते तारे की तरह छवि विदेशों में भी बनाई। उस महान शख्सियत का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसको देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर व्यक्ति भली भांति जानता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश स्टेट में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई थी। जिन्होंने अपने जीवन के उपरांत बहुत जातिवाद, भेदभाव आदि को सहा है। कहानी यहां से शुरू होती है जब अपने वे बचपन में पढ़ने के लिए गए तो स्कूल से बाहर बैठा दिया गया। उनके शिक्षक ने उनके साथ जाति पूछकर भेदभाव किया। उस महान शख्सियत को स्कूल में नहीं बैठने दिया। फिर भी उस महान शख्सियत ने 32 डिग्रियां हासिल की। उसमें एक भी डिग्री फेक नहीं थी और 4 पीएचडी विदेश से की, जो कि एक महान उपलब्धि थी, जो आज के समय में भी किसी व्यक्ति के पास इतनी एजुकेशन, इतनी नॉलेज नहीं है। देखा जाता है आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर को इतिहास में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है। और जबकि जिन लोगों ने लिखा कि कुनबा किसान तेली संसद में बैठकर क्या करेंगे, उन्हें तो महान बताया गया, उन्हें लड़ाई के दीवाने बताया गया और राष्ट्रभक्त बताया गया, पढ़ाया गया। जबकि उस महान शिक्षक ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसका कहीं इतिहास में कोई जिक्र भी नहीं है। इस महान शख्स ने हमारे देश के लिए इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया और अपने पुराने जीवन के बारे में भी याद करते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने कठिन परिश्रम के उपरांत भारत का संविधान लिखा, जिसमें किसी एक व्यक्ति को भी अछूत न बताते हुए सबको समान लिखा। यही वो किताब थी जिसमें उन्होंने भेदभाव जाति को समाप्त करके सभी को समान लिखा। वह था भारत का संविधान। इस महान शख्स को हमेशा अछूत रखा गया। फिर भी इस महान शख्स ने कोई किसी तरीके की ऐसी जाति नहीं की जिससे कि दूसरे लोगों पर इफेक्ट पड़े, इसलिए वह महान थे। जब इस महान शख्स के हाथ में कलम आई तो ये चाहते तो अपने समाज के लिए, अपने लिए कुछ भी लिख सकते थे। जबकि इस महान शख्स ने सबको समान लिखा, सबको समानता दिलाई और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की। इस महान शख्स को 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। भारत को आजादी के बाद में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में 40 साल लग गए। वो भारत के इस भारत रत्न के मोहताज नहीं थे। वो चाहते तो विदेशों में भी इतनी डिग्री हासिल करने के बाद में किसी एक प्रतिष्ठित पद पर नौकरी पाकर अपना जीवन यापन कर सकते थे, मगर वो इस भेदभाव, जाति, अछूत को छोड़कर जाने वाले, भागने वालों में से नहीं थे। उन्होंने यहीं पर रहकर अछूत और भेदभाव को मिटाने की पूरी कोशिश की, जिसका परिणाम यह निकला कि उन्हें भारत आजादी के बाद 40 साल बाद जब भारत रत्न दिया गया तो उस समय वह इतने सुविख्यात हो चुके थे कि वह किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं थे। अपने हुनर और काबिलियत से भारत रत्न नहीं बल्कि वह एक विश्व रत्न बन चुके थे। उस वक्त लोगों को पहचानने एक कथा, ये इतिहास है उस महान भारत देश का। उस महान व्यक्ति ने ओबीसी के बारे में, ओबीसी कोड बिल पर भी कोट करना चाहूंगा, एक विशेष व्याख्यान दिया है। आर्टिकल 15 सेक्शन 4, आर्टिकल 16 सेक्शन 4, आर्टिकल 340 में जब मंत्रिमंडल में पता चला उन्हें
कि ओबीसी बिल को पेश नहीं करने दिया जा रहा है, तब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से ही इस्तीफा दे दिया। उस महान शख्स को जब ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो केवल दलितों का नेता बताकर उसे दबाने की कोशिश की गई। मगर उस महान शख्सियत को कौन दबा सकता है जिसके पास इतना हुनर, इतनी काबिलियत हो। अपनी काबिलियत के दम पर ही बाबा भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। सच तथ्य तो यह है कि उस समय हमारे देश में इतना महान, इतना काबिल व्यक्ति कोई नहीं था। इसी वजह से बाबा भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने भारत के संविधान को इतनी अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया और इतना अच्छा ऑब्जर्व किया, जिसका अनुसरण आज भी भारत का प्रत्येक व्यक्ति करता है। और उसी के दम पर ही आज हमारा देश की कानून व्यवस्था चलाई जाती है। उस महान व्यक्ति ने कभी भी अपने पुरखों के साथ हुए भेदभाव और अपने साथ हुए भेदभाव को अपने संज्ञान में न लेते हुए एक अच्छा संविधान बनाने की कोशिश की, जिसकी व्याख्या आज इस भारत के संविधान में की गई है। जब वह महान व्यक्ति विदेश में पढ़कर तमाम डिग्री हासिल करके जब भारत में आया, अपनी काबिलियत के दम पर उस व्यक्ति को एक ऑफिसर रैंक की नौकरी मिली। वह व्यक्ति ऑफिसर रैंक की नौकरी करने के लिए जाता है तो उस महान व्यक्ति के साथ इतना बड़ा भेदभाव होता है कि उसको पीने का पानी अलग दिया जाता था और चपरासी फाइल फेंक कर दिया करता था। ऐसी स्थिति में परेशान होकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वापस अपने घर लौटने के लिए चल दिए। वह स्थान गुजरात के शाजीबाग बड़ोदरा में है, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास आकर भीमराव अंबेडकर जी रोए थे। आज भी वह स्थान संकल्प भूमि के नाम से विख्यात है। यह वह स्थान था जिस स्थान पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इतना पछतावा किया कि इतना पढ़ लिख कर मेरे देश में मेरा इतना हाल है, तो जो गरीब व असहाय लोग होंगे उनके साथ कितना बड़ा शोषण होगा। तभी से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब इस देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि इस देश के भेदभाव को समाप्त कर कर ही दम लूंगा। इसी वजह से उन्होंने विदेश से आए तमाम ऑफर और तमाम नौकरियों को नेगलेक्ट कर दिया। उस महान शख्सियत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उस महान शख्सियत ने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, वेतन, पे कमीशन आदि पर काम किया। फिर भी उस महान शख्स का आज भी किसी हिस्ट्री के किसी कंसेप्ट में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि सभी लोग उनसे अछूत मानते थे। और अछूत की स्थिति इतनी बेकार है आज भी कि उस महान शख्स की स्टेचू पर कहीं कालिक पोत दिया जाता है, कहीं स्टेचू को तोड़ दिया जाता है। आज भी हमारे देश का यह हाल है, सिर्फ जाति धर्म के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर। इस महान शख्स ने इतना करने के बाद भी इसको इतना अपमान का सामना करना पड़ा। और आज भी हमारे देश की स्थिति इतनी नाजुक है। आज भी कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की स्टेचू अगर छोड़ दी जाए जिस पर कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं हो, तो वहां को रातों रात उसको तोड़ दिया जाता है, कहीं उनकी उंगली को तोड़ दिया जाता है, उनके स्टेचू पर कालिक पोत दिया जाता है। यह सब इस महान भारत देश की कहानी है। जबकि विदेशों में अगर हम देखें, आज भी व्यक्ति की एबिलिटी और एजुकेशन के आधार पर ही उसको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। हमारे देश का हाल आज भी जाति धर्म में फंसा हुआ है। इसलिए आज 6 दिसंबर को बाबा साहब का एक मृत्यु हुई थी। इस जीवन के अवसर पर मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमें भारत का संविधान को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और कम से कम हर व्यक्ति को बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उस महान व्यक्ति ने हमारे देश के लिए क्या किया है। उसके बाद ही कोई टिप्पणी या विचार ये सब इस तरह की टिप्पणी करे, उससे पहले कोई भी किसी तरह की कोई टिप्पणी ना करे। उस महान शख्स के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उस महान शख्स ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दाढ़ेगा। इसलिए आज दुनिया में ही नहीं बल्कि विश्व में जन आंदोलन पे न्याय के मामले में सबसे पहले आइकन बने बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सम्मान लिखा है, मिटाकर भेदभाव जात पात को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। यानी कि वह किताब थी जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समान लिखकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में इसका उल्लेख किया है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए सभी से आग्रह करूंगा कि कम से कम एक बार बाबा भीमराव अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें और उनके लिखे तथ्यों पर ध्यान दें, उन्होंने इस देश के लिए क्या संघर्ष किया। सभी भाई कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय लिखें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।